इन लोगों के दिलों में बिल्कुल भी रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बेरहम है बिल्कुल ही। पता नहीं चल रहा था कि कहाँ को भागें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भगदड़ में हम लोग नीचे दब दब के अपने आप को बचा करके भागे। ऐसे मार रहे थे कि समझ लो ये भेड़ बकरियों को ये मारते हैं ना। देखिए, हल्द्वानी में किस तरह से कल हिंसा हुई थी और हिंसा में किस तरह से कल खून खराबा हुआ था। अब तक जो आंकड़े आए हैं, 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं उसमें से, और 4 लोगों की मौत हो चुकी। अब ये तस्वीर देखिए, ये हल्द्वानी की गली है। राहुल जी एक बार दिखाइएगा, गली में खून के निशान आपको लपटे हुए दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये खून के निशान शुरू होते हैं और गली के आखिर तक आपको सिर्फ और सिर्फ खून का निशान ही, यानी ब्लड स्टेन्स ही दिखाई देंगे। ये आप देखिए, जिस तरह से कई लोगों के ऊपर 4 लोगों की जैसा से मौत हुई है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मौत गोली लगने से हुई है, क्योंकि कल पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई थी, ऐसा बताया है जिला प्रशासन ने। और उसके पहले सबसे पहला सबूत आपको हम लोग जी न्यूज़ पर यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये आप देखिए। उत्तराखंड के बनभूलपुरा में जब अवैध निर्माण को ध्वस्त करने नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे तो देखिए उनके साथ किस तरह से पथराव में जो जख्मी हुए वो तमाम कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने गए थे। और इस समय आप देखेंगे पट्टी बांधे हुए, चोटिल हुए ये तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। हाथ में ये हेलमेट आप देखेंगे जिस पर अभी भी खून भी लगा हुआ है, टूटा हुआ ये हेलमेट है। और कई कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ पर गए थे, पथराव हुआ, हिंसा हुई और उसमें कई कर्मचारी जो हैं घायल हुए। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सनी कुमार है। मैं आप लोग कितने बजे पहुंचे थे सनी? हम कम से कम 3:30 बजे सब लोग समथिंग सारे कर्मचारी वहाँ पहुँच गए थे और उस समय से ही उन्होंने मतलब पथराव चालू कर दिया था। उसके बीच भी हमने ड्यूटी करी, मगर जब हम रात को आते समय वापस आने लगे तब उन्होंने प्लानिंग बना रखी थी कि अब इन्हें हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। उन्होंने गली में घेर रखा था, सारे पुलिस वाले थे, सारे कर्मचारी थे। और अगर आज जो यहाँ भी कर्मचारी बच के आ गए वो सिर्फ पुलिस वालों की मेहरबानी है। मैम हम 2.5-3-4 घंटे वहाँ हम लोग फंसे रहे, रात को काफ़ी रात में आए। जी, वहाँ लाइट भगा दी थी, बिल्कुल अंधेरा कर दिया था। कहाँ भागे, कैसे भागे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे हम लोग। महिला कांस्टेबल थी, वो सब भी भाग रहे थे, हम लोग भी भाग रहे थे और भी पुलिस वाले थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कैसे क्या भागे। आप अपना नाम बताइए। मोनू कुमार। कितने बजे आप, जब जैसा आपके साथी सब पहुंचे थे वैसे ही आप भी पहुंच गए थे उसी समय? जी, हम 3:30 बजे के लगभग पहुँचे थे और उन्होंने तभी से ही हम लोगों को घेरना स्टार्ट कर दिया था। और जिस टाइम हम यहाँ से जा रहे थे तभी वो लोग बोल रहे थे हमसे कि तुम जा तो रहो लेकिन बच के नहीं आ पाओगे वहाँ से। मतलब जब टीम पहुंची, आप लोग की कितनी लोग की टीम थी? हम करीबन निगम के 150-200 करीब आदमी थे हम लोग, और सभी के ही चोट लगी है। हमारे किसी के गुम चोट लगी है, किसी के खुली चोट लगी है। और इन लोगों के दिलों में बिल्कुल भी रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बेरहम है बिल्कुल ही। ऐसे मार रहे थे कि समझ लो ये भेड़ बकरियों को ये मारते हैं ना। हमें पता है कि हम कैसे बच के आए वहाँ से। अगर पुलिस वालों को देखोगे आप, लेडी से पुलिस बिल्कुल फटी पड़ी हैं, पुलिस वाले फटे पड़े हैं। हमें पता है कि हम कैसे बच के आए हैं वहाँ से। हमारे अधिकारी लोगों को मारा है वहाँ पे।